हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो क्वेश्चन नंबर 8, इब्न सऊद की उपलब्धियों का वर्णन करें। एग्ज़ाम में उपलब्धियों के साथ साथ सुधारों का भी वर्णन करें, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो प्लीज़ आगे देखेंगे। उत्तर, इब्न सऊद जिन्हें अब्दुल अजीज़ इब्न अब्दुल रहमान अल सऊद के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1875 में रियाद के प्रमुख और प्राचीन अरबी उपनिवेश हाउस ऑफ सऊद में हुआ था। रियाद जो अब सऊदी अरब की राजधानी है। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान बिन फैज़ल था। उन्होंने सऊदी अरब का आधुनिक राज्य स्थापित किया। 1932 में उन्होंने सऊदी अरब की एकीकृत राजशाही की स्थापना की। उनका जीवन और शासनकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सुधारों से भरा हुआ था, जिन्होंने देश को आधुनिकता की दिशा में अग्रसर किया। अगला हेडिंग है अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। पहला, अरब प्रायद्वीप का एकीकरण। इब्न सऊद ने 1902 में रियाद को पुनः प्राप्त करके अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने विभिन्न जनजातियों और क्षेत्रों को संगठित किया, जो अंततः 1932 में सऊदी अरब के एकीकृत राज्य के रूप में परिणत हुआ। इस प्रक्रिया में उन्होंने नज्द, हिजाज, अल-हसा और असीर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकजुट किया। दूसरा, सऊदी राज्य की स्थापना। 23 सितंबर 1932 को इब्न सऊद ने सऊदी अरब के गठन की घोषणा की, जिससे एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। तीसरा, वाणिज्य और व्यापार का विस्तार। इब्न सऊद ने वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाया, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। अगला हेडिंग है शासन में सुधार। पहला, शासन का केंद्रीकरण। इब्न सऊद ने सत्ता का केंद्रीकरण किया और एकीकृत शासन संरचना स्थापित की। उन्होंने क्षेत्रीय और जनजातीय शासन के पुराने ढांचे को खत्म किया और एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई। दूसरा, प्रशासनिक सुधार। उन्होंने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों का गठन किया, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख करते थे। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी। अगला हेडिंग है धर्म में सुधार। पहला, वहाबियत का प्रचार। इब्न सऊद ने वहाबियत, जो एक रूढ़िवादी सुन्नी इस्लामी सिद्धांत है, का प्रचार किया और इसे राज्य का आधिकारिक धार्मिक सिद्धांत बनाया। उन्होंने धार्मिक शिक्षा और संस्थाओं को बढ़ावा दिया। दूसरा, पवित्र स्थलों की देखरेख। मक्का और मदीना जैसे इस्लाम के पवित्र स्थलों की प्रशासन और सुरक्षा का कार्यभार संभाला, जिससे इनकी धार्मिक महत्व को बढ़ावा मिला। उन्होंने हज के आयोजन और पवित्र स्थलों की देखरेख के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। अगला हेडिंग है वित्तीय सुधार। पहला, तेल की खोज और आर्थिक विकास। 1938 में दमाम में तेल की खोज ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इब्न सऊद ने विदेशी कंपनियों को तेल की खोज और उत्पादन के लिए आमंत्रित किया, जिससे भारी राजस्व प्राप्त हुआ। यह राजस्व सऊदी अरब की आर्थिक वृद्धि और विकास का मुख्य स्रोत बन गया। दूसरा, आर्थिक विविधीकरण। उन्होंने आर्थिक विविधीकरण की नींव रखी, जिसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया गया। इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था केवल तेल पर निर्भर न रहकर अन्य क्षेत्रों में भी मजबूत हुई। अगला है वित्तीय संस्थानों की स्थापना। इब्न सऊद ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की स्थापना की, जिससे सऊदी अरब की वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिली। इससे व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। अगला हेडिंग है परिवहन में सुधार। पहला, आधारभूत संरचना का विकास। इब्न सऊद ने सड़कों, राजमार्गों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा गया। इन सुधारों से व्यापार और यात्रा में सुविधा हुई। दूसरा, आधुनिक परिवहन के साधन। आधुनिक वाहनों और विमानन की शुरुआत की, जिससे राज्य में यात्रा और संचार में सुधार हुआ। उन्होंने रेलवे और हवाई अड्डों का निर्माण भी करवाया, जिससे देश के भीतर और बाहर आवागमन सुगम हो गया। इब्न सऊद की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने सऊदी अरब को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुधारों और उपलब्धियों ने देश को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनका शासनकाल सऊदी अरब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था,
जिसने देश को आधुनिकता और विकास की राह पर अग्रसर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड डोंट मिस टू चेक प्लेलिस्ट।